दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कि जो भी आप दिन में काम करते हैं, जैसे सेल की एंट्री कर रहे हैं, पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं, परचेज की एंट्री कर रहे हैं, तो उसके लिए एक डे बुक रिपोर्ट होती है। तो डे बुक आपको कैसे देखना है और कैसे आप उसका पीडीएफ निकाल सकते हैं, तो ये सारी चीजें इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही साथ में अगर कोई सेपरेट बुक देखना चाहें, जैसे कि आप सिर्फ और सिर्फ सेल बुक देखना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ परचेज बुक देखना चाहते हैं, या पेमेंट रेसिप्ट या डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जो सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न होते हैं, तो सेपरेट भी देख सकते हैं आप और एक साथ भी देख सकते हैं, जिसको डे बुक बोलते हैं। तो दोस्तों बने रहे मेरे इस वीडियो में, और अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। और सॉफ्टवेयर की पेड सर्विसेज लेनी है या कस्टमाइज कराना है या बाय करना है तो दिए गए नंबर पे हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि मैं आपको पहले कुछ एंट्रीज भी दिखा देता हूँ जिसके बिहाफ पे आप समझ पाएं कि डे बुक क्या हमें दिखाता है। ये देखिए, ये क्या है, सारी सेल्स की एंट्री है। अब इसी तरीके से जो है मैं परचेज की भी दिखा देता हूँ, तो परचेज की भी इसी तरीके से एंट्रीज है। डे बुक में जो है रिपोर्ट आपको दिखती है वो यही दिखती है कि आज हमने पूरे दिन में या जो भी डेट डिफाइन किया आपने उस दिन में आपने क्या किया है। तो इसके लिए जो है, जो बुक्स मेनू आप देख पा रहे हैं, इस बुक्स के मेनू में आपको जाना है और बुक्स के मेनू में जाने के बाद आपको यहाँ पे एंट्री बुक शो होगा और एंट्री बुक में आपको आना है डे बुक। तो डे बुक पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हमें डेट डालनी है, जिस तारीख से लेकर हम जिस तारीख तक देखना चाहते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि 1/4/2021 से लेकर 31/3/2022 तक, तो एंटर कर देंगे। ये देखिए, ये काम किया है आपने। अब ये क्या है, कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको दिखाई देता है। जैसे कि ये सेल है हमारी, फिर एक डेबिट नोट बना, यानी कि हमने परचेज रिटर्न किया होगा, फिर हमने किसी की पेमेंट रिसीव करी है, फिर उसके बाद परचेज किया है, फिर हमारा क्रेडिट नोट भी बना है, फिर पेमेंट भी बना है। तो उस दिन यानी कि 1 अप्रैल में आपने क्या क्या काम किया था, कुछ 8 आपके सेल बिल जनरेट हुए थे, उसके बाद ये, और ऐसे ही फिर आगे नीचे जो है आपको चीजें दिखाई दे रही है। अब इसका आप प्रिंट लेना चाहते हैं या पीडीएफ निकालना चाहते हैं या फिर आपको इसे सेव करके रखना है एक्सेल में, तो सारे ऑप्शंस जो है आपको यहाँ पे अल्ट पी करने से मिलेंगे। अब आप अपने कीबोर्ड से अल्ट प्लस पी फॉर पैरेट, जैसे ही अल्ट पी करेंगे तो उसके बाद आपको पीडीएफ का पोर्ट यहाँ पे ऑप्शन मिल गया, आपको एंटर करना है। और यहाँ पे जो सबसे ऊपर है, आप चाहते हैं कि डिटेल में दिखे पार्टी का नाम, ये सारी चीजें मैं आपको एक बार डिटेल में भी दिखा देता हूँ, सिंपल भी दिखा देता हूँ, जिससे कि आप समझ पाएंगे। डिटेल सिंपल के लिए बस आपको यहाँ डी करना है और यहाँ पे एस करना है अगर सिंपल निकालनी है। तो पहले मैं डिटेल दिखा देता हूँ एंटर करके। अब देखिए लास्ट में आपके सामने यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन मिल जाएगा एक्सेल का, ये जो ऑप्शन देख रहे हैं। अगर आपको पीडीएफ निकालना है तो पहले व्यू करना पड़ेगा। तो देखिए हमने पहले व्यू कर लिया। अब ये है डिटेल में, देखिए हमने सूरज फार्मेसी को सेल किया 154 रुपए का, तो इसमें क्या जीएसटी लगा, क्या राउंड ऑफ हुआ, बिल नंबर क्या था, ये सारी डिटेल में। और पीडीएफ निकालना है तो पीडीएफ के लिए मैंने बताया आपको यहाँ पे ऑप्शन है, और जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे एक्सेल भी निकाल सकते हैं। इसका दोनों ऑप्शन है। अब देखिए मैं पीडीएफ पे क्लिक करता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ में भी आ जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा पीडीएफ भी ये जनरेट हो चुका है, जो भी उस दिन हमारी डे बुक की रिपोर्ट्स थी। अब ये तो है डिटेल्स में। अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। अब यहाँ पे जैसे अब हम चाहते हैं कि इतना डिटेल में हमें नहीं चाहिए, तो अल्ट पी करेंगे फिर से और एंटर करेंगे और यहाँ पे इसको एस कर देंगे। ज्यादातर जो रिपोर्ट जनरेट करनी होती है वो सिंपल में ही चाहिए होती है, तो आप सिंपल करके एंटर करें, व्यू करें, फिर से आपके सामने नीचे ऑप्शन आएगा पीडीएफ और एक्सेल का। तो आप जैसे मैं पीडीएफ जनरेट कर रहा हूँ ऐसे ही एक्सेल पे जनरेट कर सकते हैं। दोबारा से मैं पीडीएफ पे क्लिक करता हूँ और पीडीएफ पे ही आपको दोबारा क्लिक करना है। तो ये देखिए, ये हमारा पीडीएफ जनरेट हो गया। तो जितने भी जो ऑनर्स होते हैं, अकाउंटेंट, मैनेजर होते हैं, उनको यही रिपोर्ट चाहिए होती है कि उस दिन क्या क्या काम हुए थे। तो ये रिपोर्ट्स है वो। तो ये इसका पीडीएफ जनरेट हो गया। अब जिसमें भी पीडीएफ जनरेट हुआ है, मान लो आपका भी इंटरनेट एक्सप्लोर में हुआ है तो सेव एज का ऑप्शन आएगा, या फिर आपका गूगल क्रोम में हुआ है, जैसे कि मेरा गूगल क्रोम में हुआ है, तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और वहीं पे आपको जो है सेव एज का ऑप्शन आता है। और अडोब रीडर में है तो फाइल में जाके सेव एज का ऑप्शन आएगा, सेव करके फिर इसको आप जो है जिसको भी शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये तो हमारी डे बुक की रिपोर्ट है। अब इसी में डे बुक में एक ऑप्शन और भी आपको मिल जाता है, जैसे कि मैं सिर्फ एक ही पर्सन की डे बुक चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे डे बुक किया, डेट डिफाइन किया और यहाँ पे देखो फिल्टर का ऑप्शन है, सिलेक्टेड लेजर, यानी मैं अब चाहता हूँ किसी एक ही पर्सन की डे बुक की, उस दिन उसके साथ क्या क्या काम हमने किया। तो यस किया, एंटर। अब ये लेजर पूछ रहा है तो लेजर में मैंने डाल दिया सूरज फार्मेसी और एंटर किया। तो उस दिन यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए जो है सूरज फार्मेसी का जो स्टेटमेंट है डे बुक का वो एक ही है कि हमने सिर्फ इसके सेल किया है। तो ये आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। दूसरा,
अब अगर आप सेपरेट बुक चाहते हैं, सेपरेट बुक मतलब जैसे सिर्फ और सिर्फ सेल बुक चाहते हैं, तो मैंने सेल बुक पे क्लिक किया, डेट डिफाइन किया और एंटर किया। अब यहाँ पे जितनी भी जो चीजें शो कर रही है सारी मेरी सेल बुक शो कर रही है। अब नीचे आपको एज ए सेल रिपोर्ट भी आपको दिखेगा, जैसे कि ये इतने रुपए की सेल हो चुकी है हमारी, 4,04,000 के समथिंग सेल है हमारी, और कितने कितने रुपए के बिल हुए हैं और कौन कौन सी पार्टी को बिल हुए हैं। अब यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस है कि आपको पीडीएफ या एक्सेल निकालना है तो ऑल्ट पी करो और एंटर करो। फिर वही है, सिंपल है, ये डिटेल में निकालना है और उसे एंटर करके व्यू करो और फिर यहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे अभी हमने शुरू में निकाला। अब ऐसे ही आपको सेपरेट बुक में परचेज की बुक देखनी है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जो भी देखना है आपको। जैसे मैं रिसिप्ट देखना चाहता हूँ कि मेरे पास कितना कितना कलेक्शन आया, तो देखिए टोटल कलेक्शन नीचे शो हो रहा है 2,73,000 रुपए, और बाकी अलग अलग यहाँ पे शो हो रहे हैं कि एक आहूजा मेडिसन, बीएल, आहूजा, शर्मा ट्रेडर, इन्होंने पे किया है। तो इस तरीके से ये भी शो हो रहा है। इसका भी पीडीएफ प्रिंट निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको डे बुक निकालना है, और अगर सेपरेट बुक निकालना है यानी कि स्पेसिफिक सेल, स्पेसिफिक परचेज निकालना है तो वो भी कैसे निकालना है, और इनके पीडीएफ कैसे जनरेट करना है, एक्सेल कैसे जनरेट करना है। तो ये भी चीजें आपको क्लियर हो गई है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, ताकि मैं उसके ऊपर वर्कआउट करके उसका सोल्यूशन आपको दूं अगर उसमें पॉसिबिलिटी है तो। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।